अच्छा, आम आदमी पार्टी कितनी सीट निकाल सकती है? 2 सेकंड में आंसर दीजिए। देखिए, मुझे तो अभी पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, आम आदमी को अभी यही बात समझने में मेरे ख्याल से 5 साल लग जाएंगे। नमस्कार, आज हम अपने दायरे से थोड़ा बाहर निकलकर आप पहुँचे हैं एक धाम, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक खास युवा। खास कई मायनों में इसलिए हैं क्योंकि ये उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के सचिव हैं और उत्तराखंड में एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें हाल ही में दी गई है। ये पौड़ी गढ़वाल के जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो सबसे पहले इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इनसे कुछ जानेंगे कुछ रोचक बातें उत्तराखंड राजनीति के बारे में, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं और अटपटे बयानबाजी जारी है। रोचक तथ्य एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, सौगात दी जा रही है, घोषणा की जा रही हैं। इन्हीं के बीच एक संघर्ष जारी होता है उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का, बेरोजगारी को लेकर, महिला सम्मान को लेकर, और इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं एडवोकेट राव बिलावर और श्रीनिवासन जी के साथ भी खास तौर पर ये देखे जाते हैं। तो आज हम इनसे इनकी कुछ मुख्य बातें जानेंगे और उत्तराखंड कांग्रेस में क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ अभी संभावनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही है कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, इस जिम्मेदारी को विधानसभा चुनाव में आप किस तरह से ज़्यादा ऊर्जा के साथ निभाएंगे, ये अपने आप को कैसे साबित कर पाएंगे आप? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन भाई आपका। जहाँ तक जिम्मेदारी का सवाल है, तो जिम्मेदारी युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा 2022 के लिए कांग्रेस के साथ ले जाना जी, युवाओं की मांगों को मुख्य रूप से सरकार तक पहुंचाना। अभी तो यही जिम्मेदारी है कि युवाओं की जो मांगे हैं उनको सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए। खैर, क्षेत्र के जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, इसमें हाजी फुरकान साहब भी हैं और जी निजामुद्दीन साहब भी हैं, ममता राकेश जी भी हैं। विधानसभा सत्र के दौरान, हाल ही में जो विधानसभा सत्र चल रहा है, एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, एक मांग की जा रही है। वो गन्ना लेकर विरोध कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। उसके माध्यम से क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसानों के हित के लिए चुनाव से पहले फैसले ले लिए जाएं, या फिर इन मुद्दों पर सिर्फ राजनीति की जा रही है? चुनाव का मेरा मतलब ये है कि अगर हरिद्वार बेल्ट की बात करें, एक मुख्य समस्या पेमेंट को लेकर भी है। आपको लगता है कि आपका ये दबाव कामयाब हो पाएगा पेमेंट दिलाने में, या फिर आपको सत्ता पहुंचाने में? देखिए हर्षवर्धन जी, जहाँ तक मेरा मानना है, हमारे विधायकगण माननीय फुरकान अहमद जी, काजी निजामुद्दीन जी, ममता जी और जितने भी हमारे सदन के अंदर विधायक हैं, लगातार किसानों को लेकर सदन से सड़क तक लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब हो सकता है कि हमारा ये दबाव काम करे और सरकार इसी दबाव के चलते चुनावी माहौल में आकर ही सही किसानों का पेमेंट कर दे, तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी कि इस बहाने से ही हमारे किसान भाइयों को उनका हक मिल जाएगा। खैर, ये बहुत उनका अच्छी बात दाम है। मिल जाएगा। खैर, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा सुनकर आप ये विचारधारा रखते हैं और राजनीति से हटकर रखते हैं। खैर, अगर महिलाओं की बात की जाए, महिला सम्मान को लेकर तमाम सौगात, तमाम घोषणाएं राज्य सरकार कर रही है। आप भी काफ़ी गंभीर दिखाई पड़ते हैं। आप घोषणा करते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप 200 रुपये सब्सिडी महिलाओं को देंगे, यानी घरेलू गैस पर 200 रुपये सब्सिडी हर महीने दी जाएगी, साल के 2400 रुपये दिए जाएंगे। क्या ये संभव है? अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप राज्य सरकार रियायत दे पाएगी या सब्सिडी दे पाएगी 200 रुपये? आपको लगता है कि ये रास्ता आसान है? देखिए हर्षवर्धन जी, माननीय हरीश रावत जी एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जी। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उन्होंने पूरा बजट राज्य की आर्थिक स्थिति रखते हुए ये बात कही है। उनके द्वारा पूर्व में जितनी भी घोषणाएं अपनी सरकार के दौरान की गई, मतलब मुख्यमंत्री पूरा रह क्या चुके हैं तो उनको ज्ञान है विभागों का ज्ञान क्या है। कितने बजट में क्या चीज है क्या नहीं। इसीलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 500 या 700 रुपए का जुमला महिलाओं को कह देते हैं कि सब्सिडी दूंगा। उन्होंने बजट इसलिए 300 यूनिट बिजली नहीं दे रहे हैं। 300 बिजली यूनिट देने का मतलब, अगर हमारी माननीय हरीश रावत जी कहते हैं कि इनकम और सोर्सेज और राजस्व दिल्ली के बराबर हो जाएं, तो 300 यूनिट क्या, माननीय हरीश रावत जी का कहना है कि वो मुफ्त बिजली ही दे देंगे। सही बात है। लेकिन राज्य की स्थिति, राजस्व
हर चीज को देखकर कोई भी बात कही जाएगी। जी। अगर आपको जुमलेबाजी या जुमलेबाजी अच्छी लगती है तो उसमें तो कहने में कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारी विचारधारा रही है कि जो कहा है वो करेंगे। अभी सरकार कुछ सौगात भी दे रही है युवाओं को, महिलाओं को, सम्मान राशि और ये तमाम घोषणाएं की जा रही हैं रोजगार को लेकर कि 22,000 रोजगार उत्तराखंड में दिए जाएंगे। लेकिन देने का मतलब ये है कि कोशिश ये की जाएगी कि चुनाव से पहले ये सौगात दे दी जाए। क्या आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा राज्य सरकार के लिए, जो आप दबाव लगातार बना रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे? देखिए, कल आपने देखा कि देहरादून में युवाओं का एक बहुत बड़ा हुजूम जी माननीय श्रीनिवास बीवी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी और हमारी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर जी, बड़े भाई भुवन कापड़ी जी के नेतृत्व में वैभव वालिया जी के संग देहरादून की सड़कों पर उतरा। उसको आप एक पार्टी से जुड़ा वर्कर नहीं कह सकते। वो जो युवा वहाँ पर था वो सच में बेरोजगार युवा था, जो अंदर से इतना टूट चुका है बेरोजगारी में, जो किसी भी हद तक जाकर विरोध करने के लिए तैयार है। जहाँ तक 22,000 नौकरियों का सवाल है तो ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में घोषणाएं होंगी। काम आपको पता है कि चुनावी वर्ष में घोषणाएं कैसी होती हैं और काम कैसे होता है। मुझे नहीं लगता कि 22,000 रोजगार जो वादा कर रही है सरकार चुनाव से पहले दे पाएगी, क्योंकि नियुक्तियों तक की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। आपका कहने का मतलब? जी बिल्कुल, किसी भी प्रकार से आप देखें, अगर आप विधिक रूप से ही देखें तब भी नियुक्ति दे पाना संभव नहीं। बिल्कुल जी। इस चुनाव प्रचार में तमाम इस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं कि रोचक तथ्य या फिर रोचक पोस्टर्स लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं उनको लुभाने के लिए। इसी बीच आम आदमी पार्टी एक विवादित पोस्टर गणेश गोदयाल पुष्कर सिंह धामी जी के साथ निकालती है और उनको नेता बताती है और उनको बताती है देशभक्त फौजी कर्नल कोटियाल जी को। इसमें आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को दौड़ से बाहर मान रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, ये आम आदमी पार्टी या भाजपा के मानने से कुछ नहीं होने वाला। ये तय करेगी जनता जी। उत्तराखंड की जनता तय भी कर चुकी है कि 2022 में कांग्रेस को लाना है जी। प्रदेश का संपूर्ण विकास हरीश रावत कर सकते हैं। हरीश रावत जी या जो भी हमारी हाईकमान तय करेंगे उन्हीं के द्वारा होगा। मतलब अभी ये नहीं माना जा सकता कि मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत ही होंगे। देखिए, हमारे यहाँ माननीय हरीश रावत जी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। एक समझदार व्यक्तित्व जी, एक सुलझे हुए जी, एक बेहतर नेता है जी, और पद के सबसे बड़े दावेदार हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया है कि विधायक दल तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री। ये तो खैर सभी पार्टियों का कहना है, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे आगे बढ़कर घोषणा कर देती है। खैर, अच्छा, आम आदमी पार्टी कितनी सीट निकाल सकती है? 2 सेकंड में आंसर दीजिए। देखिए, मुझे तो अभी पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, आम आदमी को अभी यही बात समझने में मेरे ख्याल से 5 साल लग जाएंगे जी। तो सीट की बात तो आप समझते हैं कि उछल कूद जितनी करनी है कीजिए, लेकिन अभी इस बार जनता ने जो मन बनाया हुआ है 2022 में कांग्रेस को लाना है और कांग्रेस को ही जिताना है का मन बनाया हुआ है। अभी सीधी लड़ाई हमारी होने जा रही है और सरकार आने जा रही है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप एक कांग्रेस में अच्छे सक्रिय, एक अच्छा चेहरा बनकर उभरें और क्षेत्र का नाम रोशन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।